यो गाइस व्हाट इज अप, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग निकल रहे हैं, कल शॉपिंग करेंगे, प्लेस टू विजिट। हम लोग जैसलमेर फोर्ट के सामने खड़े हैं। अंदर गलियों से निकलते निकलते छुपते छुपाते फोर्ट के अंदर पटोके। यहाँ का एक सीक्रेट चेम्बर जो बताया, ये 18 करोड़। ये है राजा रानी का ताला, ये उस जमाने का एक और फ्रिज है वो। ये 1156 सेंचुरी में बनाया गया था। दिल्ली जाके ही खाएंगे, अभी तो इसको पैक करा लिया है। दिस इज द रीजन व्हाई जैसलमेर इज नोन एज द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। यो गाइस व्हाट इज अप, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हम? आज का गेटअप कुछ ऐसा है कि बोलना पड़ेगा। तो हम लोग निकल रहे हैं जैसलमेर से भी नहीं, हम एक्चुअली जहाँ डेजर्ट कैंप था वहाँ से निकल रहे हैं। वो भी जैसलमेर से इंक्लूड होता है। तो हम यहाँ से निकलेंगे, जैसलमेर के लिए अराउंड 40-45 किलोमीटर्स दूर है। वहाँ जाएंगे, कुछ लोकल शॉपिंग करेंगे, फिर हम निकलेंगे यहाँ से बीकानेर के लिए, और जो है मेन प्लेस टू विजिट वहाँ जाएंगे। तो तब तक के लिए सस्पेंस में रहो। तो अभी हम लोग जैसलमेर फोर्ट के सामने खड़े हैं। बीच में ही सडन एक प्लान बन गया था कि फोर्ट है तो इसको भी देखते हुए चलते हैं। तो अराउंड हमको यहाँ पे हाफ एन आवर लग जाएगा। तो अच्छा, इस बात की मतलब ऐसे ही बता दिया है कि इस फोर्ट में अभी भी अराउंड 4000 लोग रहते हैं जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अंदर चलते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट में, पटवों की हवेली। अंदर गलियों से निकलते निकलते छुपते छुपाते जैसे तैसे हम लोग जा रहे हैं। तो अभी रुको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसी गलियों से हम निकलते हुए जा रहे हैं इस फोर्ट की, पटवों की हवेली में। और इस फोर्ट में भी अब थोड़ा टाइम लगेगा घूमने घामने के लिए ऐसा। ओह शिट, ये हम यहाँ फोर्ट के अंदर पटवों की हवेली में घुस चुके हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा आर्किटेक्चर है। हम एंटर कर रहे हैं पटवों की हवेली। एग्जैक्टली ये हम ऊपर चढ़ रहे हैं। चढ़ो चलो चलो चलो। ये हमने एंटर करी है पटवों की हवेली। यहाँ पे कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन है, ऐसा आर्किटेक्ट है। इनका फैमिली हाउस टेम्पल था। ये यहाँ का एक सीक्रेट चेम्बर है जहाँ पे अटैक के टाइम पे वो लोग अपना पूरा भी गोल्ड सोना वगैरह सब छुपा दिया करते थे। का जैनिज्म टेम्पल है, इस जैनिज्म रिलीजियन का, जैन लोगों का। उस टाइम का भी अभी तक ऐसे आर्किटेक्ट मॉन्यूमेंट्स अभी तक ऐसे बने पड़े हैं। ये उस टाइम के वेट्स और कॉइन्स हैं। ये उस टाइम के कॉइन्स हैं और ये उस टाइम के वेट्स हैं जिससे नापा जाता था उस वेट को। और ये उस टाइम के सुपारी काटने वाली औजार हैं, क्या बोलते हैं इसको, सरोतर, अलग अलग डिज़ाइन के। और ये जो बताया, ये 18 करोड़ साल पुराना पत्थर है। ये दोनों, ये 18 करोड़ साल पुरानी वुड है जो कि उस टाइम पे जैसलमेर में पानी की कमी की वजह से सारे जीव जंतु मर गए थे और पत्थर में कन्वर्ट हो गए थे। ये महात्मा गांधी चश्मे उस स्टाइल में बनाए गए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मुनीम्स चेम्बर। ये उनका स्मोकिंग रूम है, वहाँ पे सारे भी स्मोकिंग करने के हुक्का शीशा सब रखे हुए हैं। नॉन इलेक्ट्रिकल फैन जिसको पीछे पिस्टल रख देते थे, वो गर्म होती थी और फिर फैन घूमता था। ये उसकी ब्रीफिंग है। का ड्रेसिंग रूम था लेडीज़ का,
ये पूरी साड़ियाँ हैं तब की जो वो पहनती थी, उनके अलग अलग स्टेट्स की साड़ियाँ हैं। ये उस टाइम के अलग अलग लॉक्स हैं और उनकी चाबियाँ। और ये है राजा रानी का ताला, इसको कहते हैं, जिसमें एक चाबी राजा के पास रहती है और एक चाबी रानी के पास रहती है, और इसको एक ही मूवमेंट में घुमाना रहता है तभी ये ताला खुल सकता है। ये है अपने सारे ज़ोडिएक साइंस के लॉक्स एंड कीज। वो ज़ोडिएक साइन में बताते थे कि जिन भी लोगों के ग्रह खराब चल रहे हैं, ज़ोडिएक साइंस मतलब ठीक नहीं चल रहा है, तो वो उस ताले को अपने मेन गेट पे लगाए तो कुछ अच्छा होगा एंड ऑल। ये रूम उस टाइम के राजा रानियों का ड्रेसिंग रूम था, और ये जितने भी वॉल्स में येलो कलर का आपको पॉलिश दिखी है उस टाइम पे सब गोल्ड से बनाया गया था, और हर एक उसमें दिया रखने के लिए दिया था, जिसमें कारण वो रिफ्लेक्ट करता था। ऊपर के जो मिरर्स बने हैं इससे लाइट रिफ्लेक्ट करती थी। इस फोर्ट का किचन है जहाँ पे वो लोग खाना बनाया करते थे अलग अलग टाइम पे। इस किचन में मोस्टली विंटर्स में खाना बनाया जाता था ताकि ठंड के लिए। अलग अलग यहाँ पे किचन के टूल्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, जिससे दिखता है कि वो किस यूटेंसिल को किस चीज़ के खाने बनाने में यूज़ कर रहे हैं। ये भी एक और किचन है जिसमें वो गर्मियों में खाना बनाया करते थे जिससे उनको ज़्यादा गर्मी लगे। ये इस फोर्ट का डाइनिंग हॉल है जिसमें बाहर साइड सारे जेंट्स लोग खाना खाया करते थे, और उस अंदर में सारी लेडीज़ खाना खाया करती थी। और वो उस टाइम का फ्रिज हुआ करता जो वो 50 डिग्री टेम्परेचर में भी अंदर ठंडा रखता था, चाहे वो पनीर दूध सारे भी मिल्क आइटम्स हो वो उस फ्रिज को अंदर रखा करता था। का ड्राइंग रूम है जिसमें वहाँ पे राजा लोग यहाँ पे बैठा करते थे ना, वो रखा करते थे। और ऊपर की सारी सीलिंग हर कमरे में मोस्टली गोल्ड से बनी हुई है, गोल्ड पॉलिश सी है। और ये उस ज़माने का एक और फ्रिज। उस टाइम के लेटर्स हैं जो फॉरेन से भेजते थे और फॉरेन से आते थे, कुछ ऐसे हैं। ये है 100 साल पुराना कैमरा का है ये वहाँ की स्टिक्स है जो राजा लोग इसको लेके चलते थे। अलग अलग टाइप्स की स्टिक्स हैं। और इस साइड है उस टाइम के जो राजा लोग इत्र यूज़ किया करते थे। लाल कलर की पगड़ी हुआ करती थी, ऐसे ओढ़नी होती थी, चुनरी होती थी जो औरतों के लिए अलग होती थी, जैसे पता चला कि कितनी वेस्ट। आइए आप चलेंगे। और ये है उस टाइम के अलग अलग टर्बन्स। ये इस रूम का इस फोर्ट का सिटिंग रूम हुआ करते थे जहाँ पे राजा महाराजा लोग खाने के बाद रेस्ट किया करते थे। ये इस टाइम पे लूडो बोलते हैं, पुराने ज़माने में चौकस बोलते हैं। और वहाँ पे चेस खेला करते थे वो लोग अपने माइंड को शार्प करने के लिए। और ये जो हवेली है और वो जो जैसलमेर फोर्ट है जहाँ आप देख सकते हैं वो ये 1156 सेंचुरी में बनाया गया था। और उस टाइम पे जब ये बन रहा था तब उस टाइम पे शॉर्टेज ऑफ वाटर रहती थी, तो ये जितना भी पोर्शन मतलब जितना भी चीज़ें हवेली और उस फोर्ट की बनी है वो सब सिर्फ पत्थर और वो सिर्फ पत्थर और रेत से बनाई गई है। और सिर्फ इंटरसेक्शन जॉइन करने के लिए इनके ऐसे वो शीशा पिघलाते थे और इनको ऐसे जमाया करते थे तब ये जाके बनी। और ये पूरा हवेली सिर्फ पत्थरों से की है और ये सारी हैंडमेड नक्काशी की गई है यहाँ पे। This is how we used to collect our photos by the photographers.
and there's one more model lying down there. और ये हवेली का एक आउटर है जिसकी ये पूरी कार्विंग देखिए, ये पूरी हैंडमेड थी, हैंडमेड है। जूम इन, ये देख सकते हैं, पूरी हैंडमेड है कार्विंग इस पूरी हवेली की, जहाँ तक ये जाती है। तो वापस हम यहाँ एक क्या नाम है, पटवा टेक्सटाइल्स फैक्ट्री में एंटर हो रहे हैं। मतलब इसका मैं डायरेक्टली बताऊं तो लोगों को शॉपिंग के लिए घुसना है। वहाँ पे वो लोग बैठ गए हैं, अब यहाँ पे कम से कम 3 घंटे होने ही है। तो आपको मिलते हैं इन 3 घंटे के बाद। पता है मेरे को कैसे करना है। तो गाइज अभी हम लोग पटौदी महल से बाहर आ गए हैं। थोड़ा सा लस्सी, ठंडाई, कोल्ड कॉफ़ी सब पी लिए और यहाँ पे हमें एक दुकान मिली है पीछे, जिसका नाम आप लोग पढ़ सकते हैं, भांग शॉप। तो इस दुकान से हमने लिया है भांग की कुकीज़। खैर हम कुकीज़ बड़ा एक्साइटेड हुए उसको खाने के लिए, तो ये हम दिल्ली जाके ही खाएंगे। अभी तो इसको पैक करा लिया है, हम कल तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। और अब हम लोग निकल रहे हैं फोर्ट के लिए। तो चलो फिर अंदर एक्सप्लोर करते हैं। ये इस जैसलमेर फोर्ट की एंट्री है। ये इस जैसलमेर फोर्ट का किला है, जहाँ पे ये किला महाराजा लोगों का रहता था और ये रानी लोगों का रहता था। और वहाँ पे जो आपको वाइट कुर्सी दिख रही है, वहाँ पे राजा बैठते थे उनके डिस्कशंस के लिए। नीचे सीढ़ियों पे मंत्री लोग रहते थे और उसके वहाँ बाहर बलि कटती थी जानवरों की। और अब हम जा रहे हैं कैनन पॉइंट। और रानी को अलाउड नहीं था बाहर आना, तो वो इन दरवाजे मतलब छोटी छोटी खिड़कियों से देखा करती थी कि बाहर क्या क्या हो रहा है। तो चलो, ये हम एंटर कर चुके हैं कैनन पॉइंट। और कैनन पॉइंट है कहाँ? हाँ, ये कैनन पॉइंट है। यहाँ पे ये कैनन है, ये है कैनन पॉइंट, ये रखी है कैनन। और दिस इज़ द रीज़न वाई जैसलमेर इज़ नोन एज द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ के सारे घर एक ही कलर के स्टोन से बने हुए हैं। और व्यू बहुत शानदार है यहाँ से, कैनन पॉइंट से। और ये वो हवेली जहाँ से अभी हम आए हैं, पटवों की हवेली। और यहाँ पे हम खड़े हैं कैनन पॉइंट, इसको भी अब हम जा रहे हैं यहाँ से। सो अच्छा व्यू था। आई गेस जैसलमेर का टूर हमारा यहाँ ख़त्म होता है। एक तो यार ना मेरा दिमाग बड़ा ख़राब होता है कि इनकी शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होती है। ये दोनों लोग अभी तक शॉपिंग करते हुए आ रहे हैं। ये आ गए अभी, मतलब शॉपिंग चालू हुई और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी फिर रुक जाएंगे आगे कोई दुकान पे आके और फिर वही। ये फोर्ट के बाहर यहीं ये लोकल शॉप्स है ऐसी, ये और भी बहुत सारी जगह ऐसी शॉप्स है।